हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। आइए सर, मैंने ही आपको फोन किया था। जब से विक्रम आया है ना, हम लोग को परेशान कर दिया है। क्यों? ऐसा क्या करता है वो? सर, आए दिन शोर शराबा, शराब पीकर हंगामा करता है। ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं उससे मिलने के लिए। सर, सब के सब क्रिमिनल दिखते हैं और कैसी कैसी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं उनके फ्लैट से। सर, आप लोग इतने सारे हैं और एक अकेले आदमी को हैंडल नहीं कर पा रहे। वो बातों से मान जाए तो बात अलग है, लेकिन विक्रम सर, कल तो उसने हद ही कर दी। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? हम सब लोगों ने सोचा कि एक बार जाकर उसको समझा देते हैं, लेकिन वो तो। सर, हम लोग गए थे, लेकिन सामने गन लेकर खड़ा हो गया। बोलता है अगर दोबारा कोई इधर समझाने आया ना तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। गन भी है उसके पास? हाँ सर। ठीक है, आप लोग घबराइए मत। अब तक आप लोग समझा रहे थे, अब हम समझाएंगे उसे अपने स्टाइल में। तैयार है ना? कुछ भी हो सकता है। तैयार है। आप ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ओह नो, इसके पेट पे गोली लगी है। लेकिन इसे हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। आप लोगों ने अपने सोसाइटी में ऐसे क्रिमिनल को रहने कैसे दिया? आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं की उसकी? सर, शुरुआत में वो ठीक ही था, पर धीरे धीरे वो ऐसा रंग बदलेगा हमें पता नहीं था। इस विक्रम के बारे में और क्या जानते हैं आप लोग? जब ये नया नया आया था तो बता रहा था वो इस शहर का नहीं है। इस शहर का नहीं है? नहीं सर। हाँ पूर्वी, कुछ मिला? सर, ये नोटों की गड्डी मिली और कुछ भी नहीं मिला। नोटों की गड्डी? विक्रम काम क्या करता था वो पता करना जरूरी है। देखो, ढूंढो कुछ और मिलता है क्या। हाँ सचिन, कुछ मिला? कुछ खास तो नहीं सर, ये बॉक्स पड़ा है ऊपर। क्या है इसमें? फोटोज? माय गॉड। ओह नो, बच्चों की इतनी सारी तस्वीरें। ये विक्रम कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है। सर, ये सारी फोटोज को देख के लगता है कि विक्रम बच्चों की किडनैपिंग का रैकेट चलाता था। सचिन, ये फोटो देखो। ये विक्रम बच्चों को मारता पीटता भी है, चोट के निशान साफ दिख रहे हैं। पूर्वी, सर। बाहर जो लोग खड़े हुए हैं अंदर बुला। सर, एक्सक्यूज मी, आप लोग अंदर आइए। सर, जरा आप लोग ये तस्वीरें देखिए। ये बच्चे कौन है? हमारा सवाल भी आप लोगों से यही है कि बच्चे कौन हैं? इनमें से किसी भी बच्चे को आपने यहाँ विक्रम के घर पे देखा है? नहीं सर, पर कुछ लोग यहाँ आते थे क्रिमिनल टाइप के, लेकिन हमने किसी बच्चे को नहीं देखा आज तक। ठीक है, आप लोग बाहर खड़े हो जाइए। जी।
सर हो सकता है ये विक्रम बच्चों की किडनैपिंग का रैकेट कहीं और से चलाता हो सकता है सचिन, इन बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन अब हमें ये विक्रम ही दे सकता है। लेकिन विक्रम को न जाने कब तक होश आएगा सर। क्या हुआ था बुरे? कुछ मिला क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं। क्या बात है, तुम एकदम से परेशान लग रही हो? नहीं तो सर, आई एम फाइन। Are you sure? यस सर, आई एम ओके। वो एक्चुअली सर, वो इतने सारे बच्चों की तस्वीरें देखी ना तो थोड़ा सा घबरा गई। विक्रम इन बच्चों को मारता पीटता भी होगा सर। पता नहीं क्या क्या किया है विक्रम ने इन बच्चों के साथ। इन सारी तस्वीरों को ब्यूरो ले चलो। सर ये बच्चा साल 1997 में किडनैप हुआ था। अच्छा, और ये वाला? सर ये साल 2005 में किडनैप हुआ था। हाँ जी, कुछ खास पता चला इन तस्वीरों से? ये देखो, ये सारे बच्चे 1987 से लेके 2012 के बीच में किडनैप हुए हैं, मगर सारे बच्चे अलग अलग जगह पे किडनैप हुए हैं। अलग अलग जगह से? हाँ, 1987 से 94 के बीच में सोमन फेरा, उसके बाद रेवागढ़, फिर कावागढ़ और फिर प्रियानगर। विक्रम इन अलग अलग जगहों पे था और अलग अलग जगहों से ये बच्चे किडनैप किए गए। इसका मतलब हर 5-6 साल के बाद ये आदमी अपनी जगह बदलता था। ये विक्रम पिछले 25 सालों से किडनैपिंग का रैकेट चला रहा है। 50 से भी ज्यादा बच्चे किडनैप किए इसने। इनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। अभिजीत, ये तस्वीरों के ऊपर ये लाल सर्कल क्यों किया गया है? ये लाल निशान वाले वो बच्चे हैं जिनकी किसी ने भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। पर सर ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पास पिछले 25 सालों में जो बच्चे गायब हैं उनके रिकॉर्ड हैं, उनमें इन बच्चों का कोई जिक्र नहीं है। लोकल पुलिस स्टेशन की रिकॉर्ड चेक की? वहां से भी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिली है। अभिजीत, इन बच्चों के माँ बाप से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर इस विक्रम के बारे में कुछ पता चल सकता है तो उन्हीं से पता चल सकता है। ठीक है, बुलाते हैं केक को। कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है बुरी? नहीं सर, कुछ भी नहीं। तुम इन तस्वीरों को इतने ध्यान से देख रही हो, कोई सुराग मिला है क्या? ऐसे कोई बात नहीं है सर। मैं बस ये सोच रही थी कि ये बच्चे कितने बदनसीब हैं। एक बार जो घर से लापता हुआ, वापस घर लौटे ही नहीं। ये बच्चे बदनसीब तो है। कौन है? कौन है? कहीं घर में चोर तो नहीं घुसाया?
है। पापा, मैं आपकी बेटी पूर्वी। अरे मेरी कोई बेटी नहीं है। लीजिए, पानी पीजिए। पापा, आपको मुझे देख के कुछ भी याद नहीं आता? कुछ भी नहीं? पहली बार जब आप मुझे स्कूल छोड़ने गए थे, याद है वो दिन जब मेरा हाथ चला था और मैं रो रही थी? पापा, याद है आपने मुझे जब डॉल लेकर दी थी? कुछ तो याद कीजिए पापा, कुछ तो याद कीजिए। आपको कुछ भी याद नहीं आता? कुछ भी नहीं? पूर्वी, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं संध्या जी। मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। हाँ, वो मैं कुछ ढूंढ रही थी तो उसकी खटपट से पापा की नींद खुल गई। इतनी रात गए क्या ढूंढ रही थी? कुछ नहीं, वो ऐसे ही कुछ पेपर्स, कोई खास बात नहीं है। बेटी, तुम्हें इनकी हालत पता है ना? यूं अचानक मत आया कर। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कभी भी पैनिक अटैक पड़ सकता है। आई एम सॉरी संध्या जी, ये जो अल्जाइमर है, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पापा की याददाश्त वापस आ जाए? बेटी, तुमने हर अच्छे डॉक्टर को इन्हें दिखाया है, फिर ये सवाल क्यों कर रही हो? अरे 10 मिनट की बात तो इन्हें याद नहीं रहती, फिर बीती जिंदगी की बात कहां से याद आएगी? पापा, आज जिंदगी में पहली बार मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ। बस एक सवाल सामने आके खड़ा हो गया। ये तस्वीर विक्रम के घर में क्या कर रही थी? सिर्फ 15 साल हो गए, क्या कोई उम्मीद है मेरे बेटे के आने की? प्रिया जी, हमने किडनैपर को पकड़ लिया है। बताया उसने कुछ मेरे बेटे के बारे में? देखिए, उसे गोली लगी है, वो अभी होश में नहीं है। विवेक, जरा उसकी फोटो दिखाना। ये वो किडनैपर है, क्या आप लोगों ने देखा है इसे? नहीं। आपका बेटा 15 साल पहले किडनैप हुआ था ना, तो किसी ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी? मैंने उसे 20 लाख रुपए भी दिए थे, फिर भी उसने मेरे बच्चे को नहीं लौटाया। फिर उसके बाद किडनैपर ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, पिछले 15 साल से इंतजार कर रहे हैं। ना तो हमारा बच्चा वापस आया और ना ही किडनैपर ने कभी दोबारा फोन किया। प्रिया जी, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। जैसे ही विक्रम को होश आ जाएगा, आपके बेटे के बारे में हम जरूर उससे पूछ लेंगे। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक,
ले जाओ इन्हें। आइए इस तरफ आइए। सर हर केस में यही हुआ है, पैसे देने के बाद भी बच्चे घर वापस नहीं पहुंचे। सर इस विक्रम ने जरा भी चांस नहीं लिया। बच्चों के जरिए वो पकड़ा जा सकता था, इसलिए उसने बच्चों को ही। बिल्कुल सही कह रहे हो दया। सर विक्रम ने जहां से भी पैसे मांगे हैं, रकम कभी भी 20 लाख से कम नहीं थी। हाँ सर, कहीं कहीं से 50 लाख की भी डिमांड की थी उसने। 50 लाख? सर अगर 50 बच्चों के हिसाब से जोड़ा जाए तो कम से कम 15-20 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन ये विक्रम इतना अमीर लगता नहीं है। ये बात तो है। मतलब एक ही है, ये विक्रम इस शतरंज का सिर्फ एक प्यादा है और वजीर कोई और ही। सर सोमन फेरा पुलिस स्टेशन से फोन था। उन्होंने बताया कि विक्रम 25 साल पहले वहां पे किसी के यहाँ नौकर था। विक्रम 25 साल पहले किसी के यहां नौकर था और अब नौकर का किडनैपर बन गया। सोमन फेरा जाके इस विक्रम की कुंडली निकालो। सुनिए, पेशेंट को होश आ गया है, आप जल्दी से सीआईडी को इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके। कांस्टेबल सर, आपके लिए फोन है। मेरे लिए फोन? यहाँ पे? हेलो हेलो, कांस्टेबल रतन जी? मैं पूर्वी बोल रही, सीआईडी ब्यूरो से। जी मैम, मैं आप लोगों को फोन करने वाला था। वो विक्रम को होश आ गया है। अच्छा ठीक है, मैं एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ, हम लोग वहाँ जल्दी से पहुँचते हैं। और हाँ, तुम्हारी बीवी का फोन आया था, कह रही थी कि तुम्हारा मोबाइल नहीं लग रहा है। मेरा मोबाइल नहीं लग रहा है? हाँ, कह रही थी कि कोई ज़रूरी काम है, तो मैंने उसे हॉस्पिटल का नंबर दे दिया है। तुम वहीं रिसेप्शन पे वेट करो, वो तुम्हें फ़ोन करती होगी। ओके मैम। विक्रम, ये फोटो तुम्हारे घर से मिली है। कहाँ से लाए थे इसको? मुझे नहीं पता। मैंने पूछा, कहाँ से लाया था इस लड़की को? कहाँ से किडनैप किया था इस लड़की को? अरे बोला ना, मुझे कुछ नहीं पता। बोल नहीं तो जान से जाएगा तू। कहाँ से लाया था इस लड़की को? बोल! सर, विक्रम तो हमारा पुराना नौकर था और उसे काम छोड़े हुए 25 साल हो गए थे। काम छोड़ने की कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं, वो तो बस ऐसे ही एक दिन चला गया। अच्छा, विक्रम के फैमिली के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, काफी पुरानी बात होगी, और डैडी होते तो शायद आपको बता भी पाते। अब तो वो रहे नहीं, और उस समय मैं भी काफी छोटा था। श्री विक्रम जहाँ भी रहा, इसने अपने बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। ये आप लोग विक्रम के बारे में इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ क्या है आखिर? उसने क्या किया ये बताने लगे तो आप सुनते सुनते थक जाएंगे और हम बोलते बोलते हैं। अच्छा, जब आपके पिताजी ने इस विक्रम को काम पे रखा था तो कोई छानबीन नहीं की उसकी? नहीं सर, वैसे भी छोटे शहर में ये सब कौन करता है, और मुझे नहीं लगता है कि उसके वजह से हमें आज तक कोई परेशानी हुई थी। अच्छा, कोई खास मिलने आता था उससे? नहीं सर। कोई नहीं? नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से आपको परेशान करने आ जाएंगे। ठीक, कोई बात नहीं। थैंक यू। थैंक यू। कमाल है,
बहुत ही शातिर है ये विक्रम। अपने कदमों के एक भी निशान नहीं छोड़े उसने। अभिजीत? हाँ अभिजीत, क्या विक्रम हॉस्पिटल से भाग गया? हाँ हाँ ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। सर इस विक्रम की हालत तो इतनी खराब थी कि भागना तो दूर की बात है, अपने दम पे वो चल भी नहीं सकता था, तो भागा कैसे? सचिन, तुम और निखिल यहीं रहो और उस विक्रम के बारे में जानकारी निकालो। देखो और क्या क्या पता चलता है उसके बारे में। विक्रम यहीं पर था ना? जी सर। तो फिर गायब कैसे हो गया? कहाँ गया वो? गायब हो गई मतलब? मतलब ये कि विक्रम अब यहाँ नहीं है, तो गया कहाँ? उसे तो इंस्पेक्टर पूर्वी अपने साथ लेकर गई है। क्या इंस्पेक्टर पूर्वी यहाँ आई थी? जी सर। इंस्पेक्टर पूर्वी विक्रम को यहाँ से लेकर गई? जी सर, और वो कह रही थी कि आपने उन्हें भेजा है। मैंने उससे भेजा विक्रम को लाने के लिए, ऐसे कहा पूर्वी ने? सर वो कह रही थी कि विक्रम की जान को यहाँ खतरा है, इसलिए आपने उन्हें भेजा है उसे यहाँ से ले जाने के लिए। विक, फोन लगाओ पूर्वी को। यस। ये पूर्वी कर क्या रही है? झूठ बोलकर यहाँ आकर विक्रम को लेकर क्यों गई? और गई तो गई कहाँ उसे लेकर? सर, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पूर्वी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है? सर, जिस एम्बुलेंस में पूर्वी विक्रम को लेकर गई है उसे यहाँ पर देखा गया। वो देखो एम्बुलेंस खड़ी है। मतलब सर इन्फॉर्मेशन सही थी? आजकल हमारे खबरों की खबर भी सही निकलने लगी है। विक्रम, He's dead. एक काम करो, एम्बुलेंस की तलाशी लो। सर, ये मोबाइल मिला है सर। किसका हो सकता है? सर ये पूर्वी का लग रहा है सर। पूर्वी का? हाँ, इसमें एसीपी साहब, अभिजीत, मेरा, हम सबके नंबर है इसमें। देखो पूर्वी। संध्या जी नमस्ते। नमस्ते। एसीपी सर, आज आप लोग यहाँ? थोड़ा काम था। वैसे गिरीश जी कैसे हैं? क्या उनकी तबीयत में सुधार है? नहीं सर, पहले जैसी ही है। पूर्वी घर पर है? नहीं। कब से बाहर है? कल से वापस नहीं आई सर। कल से पूर्वी वापस नहीं है? फोन वोन तो किया होगा? नहीं सर, सब ठीक तो है ना? हाँ वैसे ठीक है संजय जी, मगर इस फोटो को देखिए, विक्रम नाम है इसका। क्या पूर्वी ने कभी इस विक्रम के बारे में आपको कुछ बताया? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती और पूर्वी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ, वो कुछ परेशान लग रही थी। पूर्वी परेशान लग रही थी? तो आपने पूछा नहीं पूर्वी से कि क्यों परेशान है? सर मैंने पूछा था तो? लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, बस अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। कुछ बताया नहीं? अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी? आप लोगों के साथ यहाँ आती थी मेरी लैब में, कैसी खामोश खड़ी हो जाती थी, चुपचाप। मुझे तो याद भी नहीं एक लफ्ज भी कभी बोली हो मेरे सामने। सच चुप रहने से ये प्रूव नहीं हो जाता कि जो हमेशा चुप रहे वही निर्दोष हो।
दुख तो इस बात का है कि मैं भी धोखा खा गया। मगर सर मैंने पूर्वी के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड देखा है, उसने कभी भी विक्रम को फोन नहीं किया था। और विक्रम ने? नहीं सर, विक्रम ने भी उसे फोन नहीं किया है। विक्रम ने भी कभी नहीं किया? नहीं सर। या तो फिर साळुंखे कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही है? क्या बात कर रहे हो यार? कहीं कोई गलती नहीं हुई, एब्सोल्युटली कोई गलती नहीं हुई। सर, वैन में जितने भी उंगलियों के निशान मिले सब के सब पूर्वी के ही है। सब के सब? हाँ सर, मुझे नहीं लगता कि पूर्वी ऐसा करेगी। नहीं लगता का क्या मतलब है फ्रेडी? ये फिंगरप्रिंट्स जो हमें वैन में से मिले हैं किसके हैं? पूर्वी के फिंगरप्रिंट है जो हमें वैन में से मिले हैं, पूर्वी के फिंगरप्रिंट। तो बताओ मुझे, मैं किसका नाम, बताओ मुझे किसका नाम लिया जाए? वो कहते हैं ना, एक पल, सिर्फ एक पल इंसान की जिंदगी तबाह कर देता है, और यहां एक गोली ने पूर्वी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। इस गोली ने, जानते हैं कौन सी गोली है ये वो गोली है जिससे विक्रम की मौत हुई। मगर सर, पूर्वी का इस गोली से मतलब है विवेक, ये गोली पूर्वी की गन से चली, वो गन जो आपने उसे दी थी एसीपी साहब। पूर्वी ने विक्रम को मारा? पूर्वी ने? 101% बॉस, 101%। पता नहीं ऐसी कौन सी नफरत की आग जल रही थी पूर्वी के दिल में जो पहले उसने विक्रम को हॉस्पिटल से उठाया और फिर उसे गोली मार दी। कैसे हो सकता है साळुंखे? ये कैसे हो सकता है? पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है यार, एक सीआईडी ऑफिसर, और एक सीआईडी ऑफिसर ऐसी गलती कैसे कर सकता है? कर सकता है बॉस, नफरत की आग हो तो सब कुछ पॉसिबल है। क्या विक्रम के साथ क्या लेना देना? ऐसा कौन सा कनेक्शन है पूर्वी का इस विक्रम के साथ? ये पूर्वी ऐसा क्यों कर रही है? क्यों झूठ बोल रही है हमसे? यही समझ में नहीं आ रहा है सर। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट मिला है उसके घर से, ये भी जाली है सर। जिस हॉस्पिटल ने ये सर्टिफिकेट बनाया, ये हॉस्पिटल दुनिया में कहीं है ही नहीं। बोलो, अपना अतीत छुपा रही है हमसे, समझ में नहीं आता है क्यों? सर, पूर्वी का इस तरह से गायब होना, विक्रम के खून में उसका हाथ होना, उस पर शक और भी मजबूत होता जा रहा है सर। या पूर्वी के अतीत के तार इस विक्रम से जुड़े हुए हैं सर। तुम सही कह रहे हो अभिजीत। उस दिन मैंने नोटिस तो किया था पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया सर। क्या सर, जब पहली बार हम लोग विक्रम के घर गए थे, हाँ, तो पूर्वी इन बच्चों की तस्वीरों को बड़े ध्यान से देख रही थी, और ब्यूरो में भी इन तस्वीरों को ऐसे देख रही थी जैसे इनमें कुछ ढूंढ रही है। अच्छा, क्या देख रही थी वो इन फोटोज में? क्या ढूंढ रही थी? कुछ तो होना चाहिए सर। एक मिनट। सर, यहां से एक फोटो गायब है। ये देखिए, लाल सर्कल को मिटाया गया है। यहाँ पे एक फोटो थी। मतलब इस बच्चे की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई थी? कौन हो सकता है ये बच्चा? सुमन फेरा, 1987 to 1994। अभिजीत, जरूर इस बच्चे का कोई ना कोई कनेक्शन है पूर्वी के साथ, जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। मगर सर, इस बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट की फाइल तैयार की ही नहीं गई है, तो हमें पता कैसे चलेगा इसके बारे में? सर, ये फोटो 87 से 94 के बीच की है। सोमन फेरा, विक्रम उस वक्त सोमन फेरा में था। सोमन फेरा में जाके पता करते हैं सर, इस बच्चे के बारे में जरूर पता चल जाएगा। लगता है ये सारे लोग आसपास से आए हो, शायद इन्हें कुछ विक्रम के बारे में पता।
नमस्ते। नमस्ते। नए लग रहे हो यहाँ पे? जी हाँ, वो ऐसे ही घूमने चले आए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे ये जगह बहुत अच्छी है। हाँ सो तो है, लेकिन आप लोग आए कब? हम लोग कल ही आए और आते ही एक अजीब सी बात सुनने को मिली। अच्छा, कैसी बात है? वो पास में जो बंगलो है ना, वहाँ से 25-30 साल पहले एक नौकर गायब हो गया। हमने तो नहीं सुना। वो क्या है कि बात बहुत पुरानी, 25-30 साल पुरानी। विक्रम नाम था उसका। विक्रम अंकल? अरे ये जगह तो काफी सुनसान है। भीड़ ज्यादा पसंद नहीं थी उन्हें, इसलिए रहते हैं यहाँ। ये विक्रम आता था यहाँ पे? हाँ। तुम्हारे इस विक्रम अंकल के साथ तुमने कभी किसी बच्चे को आते देखा क्या? नहीं। सर, ये आदमी फ्रॉड लगता है। इसे विक्रम के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता? लेकिन होशियार है ना। हाँ बॉस बोलिए। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लो बॉस। वो तो मुझे पता है बॉस, आगे क्या करना है आप बताइए, बाकी सब मैं देखूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा। हाँ हाँ, दोनों सीआईडी ऑफिसर हमारे कब्जे में हैं। उनका काम तमाम हो जाएगा। और आप पूर्वी की फिक्र मत कीजिए, वो अभी तक बेहोश है। एसीपी सर,
एसीपी सर को फोन करती हूँ। मेरे घर का नंबर, इसने आखिरी बार मेरे घर में फोन किया था किसे? पापा। हेलो, हेलो सर। केशव, तो तू है सबके पीछे? हाँ? नहीं सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो एक मोहरा हूँ। कौन है इसके पीछे? बॉस कौन है तेरा? वो आज आने वाला है सर। निखिल, ले जाओ इसे। चल। क्या चल रहा है ये पूर्वी? हैं? क्यों किया तुमने ये सब? मजबूरी थी सर। मजबूरी? एक क्रिमिनल को तुमने हॉस्पिटल से भगाया, फिर उसे मार दिया, कैसी मजबूरी है? नहीं सर, मैंने विक्रम को हॉस्पिटल से भगाया जरूर है, पर उसे मैंने नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा सर। किसने मारा उसे? पता नहीं सर। सर जब मैं विक्रम से पूछताछ कर रही थी ना, तो किसी ने मेरे सर पे वार किया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो यहाँ पर थी। क्या पूछना चाहती थे तुम विक्रम से? क्या कनेक्शन है तुम्हारा विक्रम के साथ? सर, मैं नहीं बता सकती सर, मेरी मजबूरी है। पूर्वी, अपने गुनाहों को मजबूरी का नाम मत दो। हाँ? ये कौन सी मजबूरी है जो तुमने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की? हाँ? नहीं सर, हर इंसान से गलती होती है सर। आप लोगों से भी तो। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ? मुस्कान को बचाने के लिए सर। सर, हम मजबूर हैं, आप पीछे मत आइए प्लीज। मैंने सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया को नौकरी से निकाल दिया। किसको बचाना चाहती हो पूर्वी तुम? बोलो पूर्वी, कौन है वो? मेरे पापा को सर, मेरे पापा को सर। पापा को? क्यों? उन्हें कैसे खतरा है? आप लोगों से सर। क्या? ये क्या उल्टा सीधा बोल रही तुम? साफ बोलो, क्या बोलना चाहती हो? वो तस्वीर मैंने ब्यूरो से चुराई थी ना सर, वो मेरे बचपन की है। मतलब 25 साल पहले तुम भी किडनैप हुई थी? अभिजीत, आज तक जितने भी बच्चे किडनैप हुए सब मारे गए हैं, ये पूर्वी कैसे बच गए? सर यही सच जानने के लिए मैंने विक्रम को किडनैप किया था, और मुझे पता चला कि सबके पीछे मेरे पापा का हाथ है। उन्होंने मुझे भी किडनैप किया था सर, और बाकी सारे बच्चों को भी। ये सब तुम्हारे पापा ने किया? हाँ सर, मैं फर्ज और रिश्तों के बीच में फंस गई थी। एक तरफ मेरे पापा थे
जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, अपनी जिंदगी की 25 साल मुझे दे दिए, ये जानते हुए भी कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। सर, मैं जानती हूँ सर कि उन्होंने गुनाह किया है, वो गुनहगार है। 25 साल पहले उन्होंने मेरा किडनैप किया, लेकिन मैं ये सब नहीं जानना चाहती सर। आज जब मेरे पापा ऐसी हालत में सर, मैं उन्हें गिरफ्तार होता हुआ कैसे देख सकती हूँ सर? कैसे देख सकती हूँ? कैसे देख सकती हूँ सर? फर्ज के सामने सब भूलना पड़ता है पूर्वी। परिवार, रिश्ते, सब कुछ। हमें तुम्हारे पापा को गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर। कोई आ रहा है? सर, मैंने एक आदमी को फोन पे बात करते हुए सुना। ये आदमी जो आ रहा है शायद उनका बॉस है। पापा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन सबके पीछे किसी का हाथ तो नहीं है? अब भूलने की बीमारी की एक्टिंग कर रहा है। तो 3-4 साल तक एक्टिंग करता रहेगा क्या? अभिजीत से एक्टिंग तो सिर्फ पूर्वी के सामने करनी है, बाकी एक्टिंग क्यों करेगा ये? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कौन हूँ मैं और कहाँ से उठा कर लाए हो मुझे? मैं उठा कर लाया? देखो झूठ मत बोलो। मैंने हमेशा तुम्हें अपना पिता माना, और अगर एक पल के लिए भी आपने मुझे अपनी बेटी माना है ना, तो बता दो कि मेरे माँ बाप कौन है। मुझे कुछ याद नहीं। कौन हो तुम? अरे मैं कहाँ से उठा के लाया? देखो ड्रामा मत करो। मैंने आपको उस क्रिमिनल से बात करते हुए सुन लिया था। आपने उससे कहा था कि आप यहाँ आ रहे हैं। मैंने उसके मोबाइल पे अपने घर का नंबर देखा था। झूठ है ये। मैंने किसी से बात नहीं की। मुझे तो उसने भेजा था। किसने भेजा है? सर, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्हें किसी ने नहीं भेजा था। नहीं पूर्वी, शायद ये सच बोल रहे हैं। सर, अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर इस सब के पीछे कौन है? कौन है सर इस सब के पीछे? मैं कोई नर्स नहीं हूँ। विक्रम के साथ मिलकर हमेशा से किडनैपिंग ही करती आई हूँ। बाद में पुष्कर और केशव को भी अपने साथ मिला लिया। मेरे माँ बाप कौन है और कहाँ है? तुम्हारा बाप बहुत अमीर था, माँ मर चुकी थी तुम्हारी, तो मैंने सोचा तुम्हारे बाप के साथ शादी करके क्राइम का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और सुकून की जिंदगी जीऊंगी। लेकिन बाद में पता चला तुम्हारे बाप के पास उस बंगले के अलावा और कुछ नहीं है और सारा पैसा बिजनेस में डूब चुका है। मैंने विक्रम के साथ मिलकर तुम्हारे बाप को मार डाला। क्या तुमने मेरे पापा को मार दिया? क्यों मारा मेरे पापा को? बोलो! क्यों मारा मेरे पापा को? पूर्वी,
कंट्रोल ये इन सब के बीच में गिरीश अंकल कहाँ से आ गए? गिरीश मेरा दोस्त था, उसे मेरे काम के बारे में कुछ पता नहीं था। जिस दिन विक्रम पूर्वी को मारने जा रहा था, पता नहीं कहां से गिरीश बीच में आ गया और वो पूर्वी को लेकर भाग गया। उसे बच्चों से बहुत लगाव था। ये तो 25 साल पहले की बात है ना? हाँ। तो वापस गिरीश की जिंदगी में कैसे आई? विक्रम ने गिरीश को मुंबई में देखा और जब उसे पता चला कि पूर्वी सीआईडी में काम करती है तो वो डर गया और उसने मुझे आकर बताया। और मैं जब गिरीश से मिलने गई तो मुझे पता चला कि उसे भूलने की बीमारी है। तो मैंने सोचा कि इससे मुझे क्या खतरा हो सकता है, बल्कि इसका तो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये विक्रम, उसे तुमने क्यों मारा? वो तो तुम्हारा साथी था ना? हाँ। पर जो उसकी हालत थी, उसके जरिए सीआईडी मुझ तक कभी भी पहुंच सकती थी, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। किस तरह की इंसान है आप? किस तरह की? दिल नाम की कोई चीज नहीं है आप में संध्या जी। दिल नाम की कोई चीज नहीं है। एक बीमार आदमी का गैर फायदा उठाया, अपने साथी का खून किया और न जाने कितने मासूम बच्चों की जानें ली। आपके लिए तो फांसी की सजा भी कम है, लेकिन ले जाओ इन्हें। चलिए। पूर्वी, भूल जाओ बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं जानता हूं तुम्हारे माता पिता जिंदा नहीं हैं, फिर भी तुम्हें एक अच्छी परवरिश तो मिली है ना? है ना? देखो पूर्वी, तुम्हारे पिताजी ना होने के बावजूद भी इन्होंने तुम्हें पिता जैसा ही प्यार दिया है। क्यों? भूल जाओ। देखो बेटा, जिंदगी जो कुछ भी देती है ना, उसे अपनाना चाहिए। चल, आंखें पूछो और अब हंसो। गुड गर्ल, जाओ जाओ अपने पिताजी के पास। पापा, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार मुझे एक कॉल आया था। अच्छा, तो तुझे भी उसी ने फोन करके यहाँ पे बुलाया? हाँ यार, मगर ये हो कैसे सकता है? यही तो हम सोच रहे थे यार, आखिर उसे हमारे बारे में पता कैसे चला? हाँ यार, सालों हो गए यार उस बात को, वो फोन कैसे कर सकती है? दुआ? ये दुआ कैसे?
कौन हो तुम? अरे वाह, आज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है और ट्रेनर सर भी नहीं है। आज तो स्विमिंग करने में बहुत मजा आएगा। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। आप लोग यहीं पर रहिए। ये देखो, यहां पे भी खून है। यहां पे किसी को मारा गया है और शायद उसके बाद लाश को पूल में फेंक दिया गया। सर लाश कहाँ गई होगी पूल में से? विवेक, जरा पूल के अंदर जाके देखो। यस सर। सर, एक नहीं, दो नहीं, चार लाशें हैं इस पानी में। चार लाशें? यस सर, वहां पे।
सर सब यंग लग रहे हैं। 22 से 28 के बीच लग रहे हैं सर। जूते और कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं। लग तो रहे हैं कि अच्छे फैमिली के हैं। चारों को गला काट के मारा गया है। ये देखो, नाखून एकदम सफेद हो गए। बॉडी से पूरा खून निकल जाने के बाद ऐसा ही होता है कि शरीर से सारा खून निकल के पूल के पानी में मिल गया। ये चारों इसी कॉलेज के हैं क्या? नहीं सर। सर इन्हें पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। पहली बार? ये इस कॉलेज के नहीं है? तो फिर अंदर कैसे है? बाहर के लोगों को एंट्री अलाउड है क्या अंदर? नहीं सर, बगैर आई कार्ड के हम किसी को एंट्री नहीं देते यहाँ पर। तो फिर ये लोग अंदर कैसे हैं? अंदर आने का कोई और रास्ता है? नहीं सर। अंदर आने का कोई रास्ता नहीं? कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो फिर आए कहां से ये लोग? सर शायद ये दीवार कूद कैसा? विवेक, पूर्वी, तो जाके देखो वहां। यस सर। ये देखो, यहाँ से जाली टूटी हुई है, मतलब वो चारों लोग यहीं से अंदर घुसे हैं। ये क्या है? खाल। खाल। हाँ, ताजी। मतलब वो लोग यहाँ से अंदर नहीं घुसे क्योंकि उनके शरीर पे कहीं भी खरोच नहीं है। तो ये खाल किसकी है? शायद खूनी की है। ये देखो, ये मिला इसकी जेब से। सर ये तो सिर्फ फ्लाइट में जो बैग्स पे टैग लगते हैं, ये इलास्टिक तो वैसे ही लग रहा है। हो सकता है कहीं आदमी कहीं बाहर से तो नहीं है। सर ये इलास्टिक को देख के हम ऐसा कह सकते हैं? पूर्वी तहकीकात में कई बार ऐसा सोचना पड़ता है, बाद में यही बात सच निकली तो? सर एक और बात है, ये चारों लोग जो मरे हैं, चारों का गला काटा गया था। एक आदमी के बस की बात नहीं है सर ये सब करना। हाँ विवेक, खूनी अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग होंगे। फिर भी सर थोड़ी बहुत तो हाथापाई हुई होगी, लेकिन इनकी बॉडी पे तो कोई भी निशान नहीं है। और सर जब इन लोगों का गला काटा गया था, कोई तो चिल्लाया होगा, तो फिर किसी ने सुना कैसे नहीं? फिर तो एक ही बात हो सकती है, ये चारों लोग बेहोश रहे होंगे जब इनका गला काटा गया। बेचारे। सर और खूनी जाते वक्त कुछ भी नहीं छोड़ गया इनके पॉकेट्स में, सब खाली है। सिर्फ ये छोड़ गया। सर एक और चीज छूटी है। क्या? सर ये खाल। खाल? यस सर, वहां दीवार के ऊपर जाली थोड़ी टूटी हुई थी, ये खाल उसी पे लगी थी। शायद खूनी दीवार के ऊपर से कूद के आया था और कूदते वक्त उसे चोट भी लग गई। इन चारों लोगों की फोटो ले लो और टीवी पे दिखाओ। सर मेरे पति वहां गए क्यों थे? सर ये जगन की वाइफ है। सर बताइए ना, के कॉलेज क्यों गए थे जहां उनकी मौत होने वाली थी? क्या आपको बताया नहीं आपके पति ने कहाँ जा रहे हैं? सब राहुल की वाइफ है। क्या आपके पति ने भी आपको नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, मुझसे कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्या आप इन्हें जानती हैं? नहीं सर। आपके भी पति की मौत हो गई है?
जी हाँ, वहीं पे हुई, इसी स्विमिंग पूल में जहाँ पे आपके पति की हुई। लेकिन सर, वो के कॉलेज गए ही क्यों थे? एक बात बताइए, क्या आपके पति राहुल ने कभी जगन के बारे में बात की थी आपके साथ? जगन? ये कौन है? जगन इनके पति हैं। नहीं सर, मैं तो ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, जगन ने कभी राहुल के बारे में बात की थी आपसे? नहीं सर, कभी नहीं। सर, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानती हैं, इनके पति भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो फिर दोनों की लाशें एक साथ स्विमिंग पूल में कैसे? जरा आप जरा ये फोटोग्राफ्स देखिए, इन्हें कभी देखा है पहले? नहीं सर, नहीं। इनकी लाश भी हमें उसी स्विमिंग पूल से मिली। हमें लगा कि शायद आपके पति इन्हें जानते होंगे, कोई दोस्ती वोस्ती होगी। नहीं सर, मैंने तो इनको आज तक देखा तक नहीं है। एक ही टाइम पे चारों साथ में थे, चारों के चारों बिना किसी को बताए के कॉलेज में पहुंच गए। क्यों? मुझे तो खुद समझ नहीं आता है कि जगन वहां गए क्यों थे। आपको कुछ तो बताया होगा। कुछ नहीं बताया। आपके पति ने कुछ बताया होगा आपको, कहाँ जा रहे हैं? सर, राहुल के ऑफिस में पार्टी थी, वहीं गए थे। राहुल के ऑफिस में पार्टी थी? बताया तो यही था उन्होंने। कितने बजे गए थे वो? दोपहर 2 बजे। और जगन घर से कब निकले? सर, वो घर से निकले थे किसी मीटिंग के लिए, करीब 3 बजे के आसपास। राहुल घर 2 बजे छोड़ता है, जगन 3 बजे छोड़ता है, फिर चारों मिलते हैं और चारों का खून भी होता है, मगर चारों अजनबी। कुछ मिला सचिन? सर, जगन और राहुल की वाइफ का कहना है कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इनके फोन रिकॉर्ड्स देखने से तो लगता है कि ऐसा कोई है जो इन दोनों को अच्छी तरह से जानता है। मतलब? साफ साफ बोलो सचिन। ये देखिए सर, इन दोनों के फोन रिकॉर्ड में एक नंबर है, ये नंबर बिल्कुल कॉमन है सर। हेलो। और जिस वक्त जगन और राहुल का खून हुआ, उस वक्त भी इसी कॉमन नंबर से फोन आया था। कॉमन नंबर से? ओह, बाकी 2 लोग जो मरे हैं, हो सकता है उन्हें भी इसी नंबर से कॉल किया गया। सर, अगर ये नंबर खूनी का है तो बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि पिछले 1 महीने से इन लोगों को इसी नंबर से फोन आया। पिछले 1 महीने से? हाँ सर। ओह, ऐसा लगता है कोई इनके पीछे पड़ा है। इस नंबर को ट्रेस किया तुम? हाँ सर, कोशिश कर रहे हैं, शाम तक पता चल जाएगा कि ये नंबर है किसका। थैंक यू सर। एयरपोर्ट अथॉरिटी से फोन था। हमने जो 2 डेड बॉडीज की फोटोग्राफ्स उन्हें भेजी थी, उनमें से एक उनके रिकॉर्ड से मैच कर रही थी। कौन है वो? सर, उसका नाम पीयूष है। वो कल 11 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई आया है। दिल्ली चल के इसके घर वालों से पूछताछ करते हैं। पीयूष आ गए। पीयूष जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई। सीआईडी से? क्यों, क्या हुआ? पीयूष ठीक तो है ना? वो हम लोग पीयूष के बारे में बात करने आए हैं। वैसे आप? जी, मैं शिखा हूँ, उसकी फ्रेंड। पर पीयूष के बारे में आप लोगों को क्या बात करनी है? सब ठीक तो है ना? वो बोलिए ना, क्या हुआ? पीयूष ठीक तो है ना? आप लोग चुप क्यों खड़े, बोलिए ना। एक्चुअली मैं शिखा, पीयूष अब इस दुनिया में नहीं रहे। संभालो नहीं। शिखा, 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 शिखा। आपको कोई आइडिया नहीं कि पीयूष मुंबई क्यों गया था? के कॉलेज के स्विमिंग पूल के पास उसे क्या काम था? हा?
कॉलेज? लेकिन पीयूष ने मुझसे कहा था कि होटल राज पैलेस में उसकी कोई मीटिंग थी और वो उसी के लिए मुंबई जा रहा है। पीयूष ने आपसे झूठ बोला था, वो कभी होटल राज पैलेस गया ही नहीं था। सचिन जरा वो फोटो दिखाना। इन फोटोज को देखिए, इन तीनों में से किसी को पहचानती हैं आप? नहीं, कौन है ये लोग? ये तीन वही लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज हमें उसी स्विमिंग पूल में मिली थी पीयूष के साथ। पर ये लोग कौन है? मैं पीयूष को इतने दिन से जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि पीयूष इन लोगों को जानता था। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से पीयूष के स्वभाव में कोई बदलाव नोटिस किया था आपने? हाँ सर, पीयूष को फोन आया करते थे और जब भी उसको कॉल आते थे वो परेशान हो जाता था और पता नहीं अकेले में जाकर क्या बात किया करता था। आपने इस फोन कॉल के बारे में उससे पूछा नहीं कभी? कई बार पूछा था मैंने, लेकिन वो कुछ ना कुछ कह के टाल देते थे। ये फोन पीयूष को कब से आ रहा था? पिछले 1 महीने से। ये वही नंबर है जिससे राहुल और जगन को फोन कॉल्स आते थे। इस पीयूष के कॉल डिटेल्स निकालो, देखो ये वही नंबर है या नहीं। इंफॉर्मेशन पक्की है ना? यस सर, जिस नंबर से राहुल, जगन और पीयूष को फोन किया गया था वो किसी विपुल का ही है। तो यही होना चाहिए। दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? विपुल, विपुल। सर, लगता है अंदर कोई भी नहीं है। हाँ सर। रुकिए, दरवाजा खोलिए। हाँ, हम आपके पैसे लौटा देंगे। पैसे? मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। देखिए, हमें विपुल से मिलना है। विपुल कहाँ है? पता नहीं, लेकिन मैं और विपुल आपके पैसे लौटा देंगे। आप चले जाइए यहाँ से। अरे क्या पैसे लगा रखा आपने? हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ प्लीज, दरवाजा खोलिए। क्या चक्कर है ये सब? हैं? ये क्या चक्कर है पैसों का? दरअसल मैंने और विपुल ने लोगों से पैसे लेके एक प्रोजेक्ट में लगाए थे और वो सारे पैसे डूब गए। तो लोग रोज आते हैं घर पे पैसे मांगने के लिए। मुझे लगा कि आप लोग भी। विपुल कहाँ है? पता नहीं, 2-3 दिन से तो विपुल घर पे भी नहीं आया है। मगर आप क्यों ढूंढ रहे हो उसे? आपके विपुल ने 4 लोगों का खून किया है। खून? नहीं, विपुल किसी का खून नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब वो पैसे लेके लोगों से धोखाधड़ी कर सकता है तो खून क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है जो 4 लोग मरे उनसे भी पैसे लिए उसने और बाद में उनका खून कर दिया। नहीं, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा, विवेक जरा फोटो दिखाओ इन्हें। विपुल ने इन्हीं 4 लोगों का खून किया है। आप इनमें से किसी को पहचानती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? विपुल मार नहीं सकता, विपुल मार नहीं सकता। इसका मतलब ये चौथा आदमी ये विपुल है? किसने मारा मेरे विपुल को? किसने मारा मेरे विपुल को? देखिए,
ये हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज जरा ये फोटो फिर से देखिए। ये जो 3 लोग हैं, राहुल, पीयूष और जगन, आप इनमें से किसी को जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती। और विपुल जानता था? नहीं, वो भी नहीं जानता था। देखिए, ये कैसे हो सकता है? अगर विपुल उन्हें नहीं जानता था तो पिछले 1 महीने से इन तीनों को फोन क्यों कर रहा था? विपुल इन्हें कॉल कर ही नहीं सकता। जब वो इन्हें नहीं जानता तो कैसे कॉल कर सकता है? देखिए, हमने विपुल के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। उसने अपने नंबर 128756488009 से इन तीनों लोगों को फोन किया है। लेकिन ये तो विपुल का नंबर है ही नहीं। क्या? विपुल का नंबर तो 1156753432 था और उसके पास कोई दूसरा नंबर भी नहीं था। सर, अब ये क्या पहेली है? मैंने खुद चेक किया था सर। ये 128756488009 नंबर विपुल के नाम से ही है। इसका मतलब खूनी ने विपुल के नाम से नंबर लिया था ताकि लोगों को लगे कि इन सब के पीछे विपुल का हाथ है। मगर क्यों? अगर कुछ मिला नहीं अब तक तो हमें बुलाया क्यों? अरे यार, कुछ बताने के लिए ही बुलाया है। और तो फिर बता ना। 1 मिनट बॉस, इन चारों डेड बॉडीज में खून की एक बूंद तक नहीं है। इसमें नई बात कौन सी बताई तूने? पूरा स्विमिंग पूल इनके खून से लाल हुआ था, लाल। 1 मिनट। अबे मुंडी क्या हिला रहा है? हैं? बहुत पोस्टमार्टम देखे मैंने, कुछ नया दिखा मुझे, नया दिखा। सारिका, कुछ मिला? हाँ सर, ये देखिए, रिपोर्ट पॉजिटिव है। लेट्स सी। इसका मतलब हमारा शक सही है। एग्जैक्टली। कैसा शक सर? बॉस, इन चारों लोगों के फेफड़ों में छोटे छोटे काले काले निशान हैं, या कहिए कि छोटे छोटे घाव के निशान हैं। सिगरेट, बीड़ी का निकोटिन? नहीं दया, ये निशान निकोटिन के नहीं है। तो फिर? ये निशान ड्रग्स के हैं। बॉस, मैंने इनका पेट चेक किया है, इनका यूरिनरी ब्लैडर चेक किया है, कुछ नहीं मिला है। सिर्फ इनके लंग्स में ये छोटे छोटे जख्म के निशान हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कोई ऐसी नशीली ड्रग सूंघी है जिसकी वजह से इनके फेफड़ों में ये जख्म हो गए। मतलब इन सब की मौत ड्रग्स की वजह से हुई है? नहीं, ड्रग्स से सिर्फ इन्हें बेहोश किया गया है। मौत तो इनकी गला काटने की वजह से ही हुई है। अच्छा। एक और बात, इन चारों की मौत लगभग एक ही वक्त हुई है, 1-2 मिनट के फासले पर। चारों को ड्रग्स सुंघाकर बेहोश किया। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है दया, कि जिसने भी इन चारों को बेहोश किया वो इन चारों को जानता था और ये चारों भी उस आदमी को जानते थे। इन चारों की पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ पता लगाओ, सब कुछ पता चल जाएगा कौन है वो जिसने इन चारों का गला काटा है। सर। हाँ बोलो। सर, ये विपुल के फोन रिकॉर्ड्स हैं। गुड। अरे, ये कैसे हो सकता है? सर, क्या हुआ जी? सर, ये रिकॉर्ड के हिसाब से खूनी ने विपुल को भी फोन किया है। कमाल है। पहले विपुल के नाम पर इसने नया सिम कार्ड खरीदा और अब इसी नंबर से विपुल के असली नंबर पर फोन कर रहा है। सर, ये खूनी दिमाग कुछ ज्यादा ही चला रहा है। हाँ अभिजीत, और हमारे इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी भी एक ही जगह पर अटक गई है। अभिजीत, अगर ये चारों के चारों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे तो फिर एक ही जगह पर पहुंचते कैसे हैं? क्या कनेक्शन हो सकता है इन चारों के बीच में? वो चारों दोस्त थे सर। क्या? चारों दोस्त थे?
हाँ अभिजीत, हमने इन चारों का बैकग्राउंड चेक किया। ये चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, अच्छे दोस्त थे सर। 10 साल पहले इन चारों ने एक साथ 12th पास किया था। चारों के चारों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो फिर ये जरूर कोई पुरानी दुश्मनी ही होगी, और खूनी भी उस टाइम का होगा। कॉलेज कौन सा था? किस कॉलेज में थे? सुनोगे तो चौंक जाओगे। केके कॉलेज। केके कॉलेज? तब जहां पर मौत हुई उसी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। और सर ये चारों जिस दिन मरे थे उस दिन मलाड में एक रेस्टोरेंट में गए थे सर। ये एक साथ गए थे? नहीं सर, अलग अलग, वो भी अलग अलग टाइम में सर। इन सब के उस होटल में जाने के टाइम में 1-1 घंटे का डिफरेंस है सर। 1-1 घंटे का फर्क? हाँ, हमने विपुल, पीयूष, जगन और राहुल इन सब के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक किए हैं। इनके पेमेंट्स के टाइमिंग में भी करीब 1-1 घंटे का डिफरेंस है ना? बड़ी अजीब बात। चारों के चारों एक ही होटल में जाते हैं, और वो भी 1-1 घंटे के बाद, मगर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। और फिर उसी रात मरने से पहले केके कॉलेज के स्विमिंग पूल पर इकट्ठा होते हैं। क्यों? किस लिए? क्या वजह हो सकती है? भाई साहब, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जरा ये फोटोग्राफ्स देखिए, आप इन लोगों को पहचानते हैं? ये चारों मर चुके हैं? हाँ, इन्हें पहचानते हैं आप? सर इन्हें कैसे पूछ सकता हूँ? अभी 2 दिन पहले तो ये मेरे रेस्टोरेंट में आए थे। इनके साथ कोई और भी आया था? नहीं सर, ये अकेले ही आए थे, पर अलग अलग टाइम पर आए थे। अलग अलग टाइम पे? मतलब ये लोग एक दूसरे से मिले ही नहीं? नहीं सर, एक जाता था, दूसरा आता था, दूसरा जाता था, तीसरा आता था। इनमें से पहले कौन आया था? पहले ये आया था सर। फिर ये आया था। और उसके बाद? उसके बाद ये, और फिर ये। मतलब पहले राहुल, फिर जगन, फिर विपुल और पीयूष। अच्छा, आपको इन लोगों के बारे में इतने डिटेल में याद कैसे है? याद कैसे नहीं होगा सर? सर इनकी वजह से नुक्कड़ का शराबी हमारे रेस्टोरेंट में घुस आया था। नुक्कड़ का शराबी? हाँ सर, यहीं पे नुक्कड़ पे खड़ा रहता है। पता नहीं उस दिन उसे क्या हो गया था, हर 1 घंटे में यहाँ पर घुस आता था और इनसे बातें करने लग जाता था। आपने कुछ सुना कि उन्होंने क्या बातें की? सुन तो नहीं पाया, पर ये जब भी उनसे बातें करता था वो लोग परेशान हो जाते थे और फटाफट अपना बिल चुकाकर यहाँ से निकल जाते थे। इस वक्त ये शराबी कहाँ मिलेगा? वो रहा था। ये पीछे वाला। चल बैठ। क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहिए? रास्ते पे सीधा मुद्दे पे आ। हम लोग सीआईडी से जो सवाल करें चुपचाप उसका जवाब दो, समझे? साहब ऐसा क्या गलत किया है साहब मैंने? अगर तूने कुछ गलत नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहा था? है? ये देख, परसों रेस्टोरेंट में इन चारों के साथ क्या बात कर रहा था तू? वो बता, क्या बात कर रहा था? देख, वो चारों मर चुके हैं। क्या? मर चुके? हाँ, और तू अपने आप को सही सलामत चाहता है तो बता, तेरा क्या लेना देना है उनसे? साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है इनसे। अगर तेरा कोई लेना देना नहीं है तो हर 1 घंटे में क्या बात करने जाता था इनसे? साहब मैं सिर्फ चिट्ठी पहुंचाता था, उसके बदले मुझे पैसे मिलते थे। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उसमें? पढ़ा तुमने? मैंने चोरी से पढ़ा था साहब, उसमें लिखा था तुम लोगों ने जो किया है वो मुझे पता है और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी और तुम लोग वहीं मिलो जहाँ आखिरी बार मिले थे, मल्लिका। तो सर इस मल्लिका ने सबको पुल के पास बुलाया था? लगता है ये कोई पुरानी बदले की कहानी है। सर आगे। सर ये साल 2006 का अटेंडेंस रजिस्टर है सर, 12वीं कक्षा का। ये नाम देखिए सर। राहुल, विपुल, जगन और पीयूष, तो ये चारों दोस्त ने एक साथ पढ़ते भी थे? यस सर।
हाँ दे। अच्छा, कौन? मल्लिका? हाँ ओके, देखता हूं मैं। ओके ओके। दया का फोन था। उस दिन किसी मल्लिका ने इन चारों को फोन किया था। सर ये देखिए, इस रजिस्टर में एक मल्लिका भी है, ये। हाँ सर, वो भी उन चारों के साथ ही पढ़ती थी। आप मल्लिका को जानते हैं? नो सर, मेरा मतलब है कि 6 साल पहले जब मेरी यहाँ नई नई नौकरी लगी थी तो उसी साल मल्लिका को स्विमिंग चैंपियनशिप मिली थी सर, इसलिए मुझे याद है। स्विमिंग चैंपियन? अच्छा, अभी कहाँ है मल्लिका, आपको मालूम है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम सर। ओके, तो एक काम करो, मल्लिका के क्लासमेट, प्रोफेसर, उस समय के जो भी लोग मिलते हैं सर, उनको ब्यूरो में बुलाओ। जगन, विपुल, राहुल और पीयूष 6 साल पहले के कॉलेज में पढ़ते थे। क्या उस वक्त आप लोग भी उसी कॉलेज में थे? यस सर। तो फिर मल्लिका को तो आप लोग जानते ही होंगे। हाँ सर, वो मेरी क्लासमेट थी। सुना इन चारों का झगड़ा हुआ था मल्लिका के साथ, है ना? नो सर, इन चारों की तो दोस्ती थी, इनफैक्ट काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन हमें लगता है कि इन चारों का खून मल्लिका ने किया है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मल्लिका जैसी सीधी सादी लड़की किसी का खून कर ही नहीं सकती। सर, वो कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पढ़ाई में तेज, स्पोर्ट्स में तेज, और यहाँ तक कि स्विमिंग में वो कॉलेज की चैंपियन थी। सर, मल्लिका किसी का खून कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मल्लिका 6 साल से मेंटल असाइलम में है। वो किसी का खून कैसे कर सकती है? क्यों, ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो वो मेंटल असाइलम में है? पता नहीं सर, बस इतना याद है कि 12th के एग्जाम से पहले कुछ हुआ था और उसके बाद वो कभी कॉलेज आई ही नहीं। उसके घर वालों ने भी कुछ नहीं बताया? नो सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। अभिजीत, दया, क्या लगता है, क्या वाकई मल्लिका की दिमागी हालत ठीक नहीं या फिर ढोंग कर रही है? मिस्टर अभिजीत, आप लोग मल्लिका से मिलना तो चाहते हैं, पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो इस हालत में नहीं है कि आप लोगों से बात कर पाए। क्यों, ऐसा क्या? 6 साल पहले जब वो यहाँ आई थी तो बहुत ही बुरी हालत में थी, कोमा में थी वो। कोमा में? एकदम बेहोश? जी हाँ, एकदम बेहोश। और पिछले 5 साढ़े 5 साल तक वो बिल्कुल बेहोश रही। अभी 5-6 महीने पहले ही होश में आई है। आप लोग प्लीज बहुत ही संभल के बात कीजिएगा उससे। हाँ, आपको कुछ पता चला था कि इनकी हालत ऐसे कैसे हुई थी? क्यों चली गई थी ये कोमा में? कैसे पता चलेगा, कभी कुछ बताती नहीं, किसी से कुछ नहीं बोलती। मल्लिका, कैसी हैं आप? पाँच 6 महीने से हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इनसे बात करने की, पर किसी से कुछ कहती ही नहीं है। उधर जाके फिर जाओ। गुड गर्ल, गुड गर्ल। कुछ भी नहीं हुआ नर्स, देखो कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी नहीं नर्स, लेके जाओ। पानी से डर लगता है इसको। अगर सर मल्लिका स्विमिंग चैंपियन थी, स्विमिंग चैंपियन और पानी से डर? विवेक, उन 4 लोगों की लाशें पानी में मिली हैं। लाशों का पानी में मिलना और मल्लिका का पानी से डरना, लगता है मल्लिका का उन 4 से कोई ना कोई कनेक्शन है। घबराइए मत, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, मल्लिका से मिलने उसके माँ बाप, भाई बहन, कौन आता है यहाँ पे? कौन है? बहुत मुश्किल से सिर्फ उसका नाम पता कर पाए हम लोग। बस एक फोन आता है। फोन आता है? किसका? एक आदमी है जो हर महीने पैसे भेजता है, बस वही फोन करता है।
आपने मल्लिका को ले जाने की इजाजत दे दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो कुछ भी कर रहे हैं मल्लिका की भलाई के लिए कर रहे हैं। देखिए मिस्टर अभिजीत, आप लोग तो इनकी हालत जानते ही हैं, इसलिए आप लोगों को इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो भी अच्छा होगा इनके लिए करेंगे। बल्कि मैं सजेस्ट करूंगी आप इनके साथ हमेशा एक नर्स रखें। नर्स की जरूरत पड़ेगी तो हम फौरन आपको फोन कर देंगे। ठीक है, पर आई होप आप इन्हें जहाँ भी ले जा रहे हैं इनके दिमाग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम होने ही नहीं देंगे ऐसा। ओके, थैंक यू। सब ठीक है? सर। मैं कौन हूं ये मत पूछो, बस मेरी बात सुनो। सीआईडी मल्लिका को अपने साथ लेकर गई, कहां गई है ये भी मैं जानता हूं। अगर मल्लिका को बचाना चाहते हो तो आधे घंटे बाद मुझे ताथा रोड पर मिला। क्या मैडम, बिल्कुल टाइम पर आ गई आप। तो मैंने फोन किया था ना। अरे कमाल करती हैं आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी। तुम हो कौन? अरे मुझे छोड़िए ना, मेरे से क्या लेना देना आपका। आप बस मल्लिका से मतलब रखिए। अगर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्या फायदा है तुम्हारा इसमें? फायदा? मैडम, अगर आप समझती हैं कि मैं आपकी मदद मुफ्त में कर दूंगा तो ये गलत बात है। मतलब पैसा, रोकड़ा। मैडम, मैं आपको मल्लिका के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, बदले में आप मुझे तो उसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे इंफॉर्मेशन सही दोगे? सही बोलिए आप। और गारंटी चाहिए? सीआईडी कहाँ ले गई मल्लिका को? मल्लिका, ये वही स्विमिंग पूल है जहां पे 6 साल पहले कुछ हुआ था। याद करो क्या हुआ था यहाँ पे। विपुल, जगन, राहुल, पीयूष, इनके अलावा कोई और था यहाँ पे? याद करो मल्लिका, कोशिश करो। मल्लिका, अरे वो कहाँ से आ रहे हैं? अरे रुक जाओ शिखा। तुम्हें क्या लगा था जैसे उन चारों को बेहोश करके मार दिया हमें भी ऊपर पहुंचा दोगी? हैं? कभी नहीं। एक मिनट शिखा, जिस व्हील चेयर को ले जाने में तुम इतनी मेहनत कर रही हो उसमें बैठा कौन है ये तो देख लो। तुम्हारी बहन मल्लिका या फिर तुम? खबरदार ऑफिसर! नहीं। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कौन है मेरी बहन? देखो, तुम्हारी बहन हमारे पास है, सही सलामत। मुझे मेरी बहन चाहिए, वरना मैं तुम्हारे इस ऑफिसर को जान से मार डालूंगी। नहीं, बेवकूफी मत करो, छोड़ दो इसे। नहीं,
मुझे पहले मेरी बहन चाहिए, वरना मैं तुम्हारे इस ऑफिसर को वहीं पहुंचा दूंगी जहां मैंने उन चारों को पहुंचाया है। मगर क्यों क्यों मारा तुमने उन चारों को? क्या किया था उन्होंने तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरी बहन की जिंदगी को नर्क बना दिया था, तबाह कर दिया था उन लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी को। 5.5 साल तक मेरी बहन कोमा में थी, सिर्फ उन लोगों की वजह से। और आप लोग कहते हैं कि क्या किया उन लोगों ने? मगर मल्लिका उन चारों की दोस्त थी ना। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई उन लोगों ने, और दोस्ती में ही दगाबाजी की, और इसलिए मैंने उस दगाबाजी का बदला लिया है। मार डाला उन लोगों को, गला काटकर उस स्विमिंग पूल में फेंक दिया। उस रात बोलिए, कौन हो तुम? बोलती कि नहीं? कौन हो तुम? शिखा, तुम? वाह, पहचान लिया तुमने मुझे? तुम जिंदा हो? हाँ, तुम जैसे राक्षसों का खात्मा करने के लिए ही मैं जिंदा हूं। ये हमें मारेंगे। लगता है तुझे भी अपनी बहन मल्लिका के पास जाना है। कौन कहाँ जाएगा ये तो मैं बताऊंगी। तू क्या करेगी? तू हाँ क्या करेगी? ये स्विमिंग पूल याद तो होगा ही तुम लोगों को। क्यों, कुछ याद आया? नहीं। और ऐसे दगाबाजों को सबक सिखाने का मेरे पास एक वही रास्ता था, और मैंने दिखा दिया उन लोगों को कि औरत कमजोर नहीं होती है, अन्याय के विरुद्ध वो सारी दुनिया से लड़ सकती है। मैं मानता हूं उन लोगों ने जो किया वो गलत था, लेकिन तुमने जो किया वो भी गलत था, और फिर वही गलती दोहराने जा रही हो तुम। पागलपन मत करो प्लीज, चाकू नीचे करो। नहीं, मैं अपनी बहन मल्लिका को लिए बिना ऐसे नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी बहन चाहिए। बताओ मुझे कहाँ है मेरी बहन? शिखा, तुम्हारा यहाँ से बच के निकल पाना नामुमकिन है। भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम? हाँ, मैं। जो गुनाह तुमने किए हैं उनकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। कौन हो तुम? सीनियर इंस्पेक्टर रजत। क्या? सीआईडी इंस्पेक्टर? जी हाँ। देखो, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। इसको जाने दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। मर जाने दो मुझे। ये क्या पागलपन है? हाँ? जान लेना और जान देना दोनों अपराध है। एक की सजा से बचने के लिए दूसरा अपराध कर रही थी तुम, हैं? क्या पागलपन है? संभालो अपने आप को। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। माफी या सजा ये तो हमारे हाथ में नहीं है। इसका फैसला कोर्ट करेगी। तब तक तुम्हें जेल में इंतजार करना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.